नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश एक्सप्रेस के साथ। इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। देश भर में दीपावली का पर्व आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपावली से एक दिन ठीक पहले भव्य दीप उत्सव मनाया गया। योगी सरकार ने इस दीपावली राम नगरी अयोध्या में 12 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को 5वें दीपोत्सव पर एक बड़ी सौगात देते हुए 661 करोड़ रुपए की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। तो इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। राघवेंद्र जी, सुप्रभात। दीपोत्सव की हार्दिक बधाई। और साथ ही बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। तो वहीं हमने देखा है कि देश भर में दीपावली की धूम भी देखने को मिल रही है और पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दीपावली का तोहफा भी दिया है प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। और सबसे ज्यादा कम पेट्रोल डीजल के दाम भी उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। जी बिल्कुल रश्क जी, दीपावली की सभी को प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि दीपोत्सव का त्योहार तो उत्तर प्रदेश में कल से ही मनाया जा रहा है। कल दिए केवल राम घाट पे जलाए गए, इसके अलावा 3 लाख दिए पूरे शहर में जलाए गए। पूरे अयोध्या वासियों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और एक उत्सव का माहौल था। और उत्सव के माहौल को और 4 चांद लगा दिया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के फैसलों ने। क्योंकि केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर अपनी एक्साइज ड्यूटी घटाई, तो राज्य सरकार ने भी अपना टैक्स घटा करके 12 रुपए लीटर डीजल पर भी 12 रुपए लीटर और पेट्रोल पर भी 12 रुपए लीटर दाम घटा दिए। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासतौर से उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा था। और सरकार जानती है कि महंगाई के इस दौर में अगर इसको कम न किया गया तो आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा एक तोहफा और उत्तर प्रदेश के गरीबों को मिला है कि अब होली तक मुफ्त में अनाज का वितरण किया जाएगा, क्योंकि पिछले कोरोना काल से वितरण चला आ रहा था और इसको होली तक बढ़ा दिया गया है। इसमें दाल और चीनी ऐड कर दिया गया है कि दाल और चीनी नमक और मिलेगा। तो कुल मिला के एक तोहफों की बारिश हुई है, क्योंकि चुनावी वर्ष योगी सरकार जानती है कि जनता महंगाई से परेशान है और अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए यह कदम उठाया है। खास तौर से डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर रोज विपक्ष सरकार पे हमलावर था, लगातार कह रहा था कि इसकी कीमतें नियंत्रित नहीं की जा रही हैं। तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 7 रुपए अपनी एक्साइज ड्यूटी घटाई। तो वहीं राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाकर 12 रुपए प्रति लीटर दामों में कमी कर दी। जी राघवेंद्र जी, क्या इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और हाल ही में हमने देखा है कि देश की 3 लोकसभा सीटों पर और साथ ही 13 राज्यों की 29 सीटों पर विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। उनके जो नतीजे आए हैं उन नतीजों से ही इन्फ्लुएंस होके ये फैसला लिया गया है। ये मजबूरी का फैसला है या वाकई में देशवासियों को सौगात के तौर पर फैसले को देखना चाहिए? देखिए रश्क जी, उत्तर प्रदेश समेत इतना बड़ा देश है, कई राज्य हैं, कहीं न कहीं चुनाव हमेशा लगा रहता है। सरकार के हर फैसले को अगर हम चुनाव से देखेंगे तो यह उचित नहीं होगा। सरकार का दायित्व था कि मूल्य को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि मूल्य नियंत्रित करना उनकी जिम्मेदारी। इसी वादे के साथ आए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, भ्रष्टाचार को कम करेंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। फिर अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि डीजल पेट्रोल का मुद्दा ऐसा हो गया था कि लोग त्राय कर रहे थे, विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बना रहा था। हाँ, इसका फायदा चुनाव में मिलेगा, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में 2022 में होने हैं, उत्तराखंड में होने हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो सरकार जानती है कि अगर जनता को नाराज करेंगे तो कहीं न कहीं इसका परिणाम उनके विपरीत आएगा। यही वजह हो सकती है, लेकिन कीमतों को नियंत्रित करना उनकी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी को योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने बखूबी निभाया है। हालांकि अभी कीमतें लगभग 100 रुपए के आसपास पेट्रोल की है, डीजल थोड़ा सस्ता हुआ है, इस पे और विचार करने की जरूरत है। हालांकि इस सरकार के फैसले से 1,27,00,000 करोड़
लगभग का हर महीने का राजस्व घाटा आएगा। अब सरकार इसको कहां से मैनेज करेगी, किस तरह से राजस्व घाटे को पूरा करेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि दीपावली के मौके पर लोगों को राहत जरूर मिली है। उत्तर प्रदेश में यह कीमतें आज से ही प्रभावी हो जाएंगी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में और कौन कौन वस्तुओं पे कीमतें नियंत्रित करते हैं, क्योंकि खाद्य का सामान, चाहे कड़ुआ तेल हो, दाल हो, सब महंगी है। प्याज महंगा चल रहा, त्योहारी सीजन है, तो केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि जो प्याज का बफर स्टॉक है उसको भी जारी किया जाए और इसके भी दाम कम किए जाएं। तो आने वाले दिनों में प्याज की भी कीमतें आपको कम होती नजर आएंगी। अब देखना होगा कि चुनाव में इसका कितना फायदा योगी सरकार पाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नीयत साफ है और योगी सरकार जानती है कि अगर कीमतें नियंत्रित नहीं रहेंगी तो उनके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। जी, क्योंकि सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। और यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 5 दिन का ये दीपोत्सव है और अयोध्या जो राम की नगरी है वहां पे भी किस तरह की धूम है। हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर किस तरह की धूम देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही गोरखपुर से भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं जो बताएंगे कि मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के भी दौरे पर रहेंगे, क्योंकि अमूमन वो हर एक फेस्टिव सीजन में वहीं पर रहते हैं। तो हमारे साथ राजदीप यादव भी जुड़ गए हैं, हम राजदीप से भी जान लेते हैं कि गोरखपुर में क्या माहौल, क्या मिजाज। राजदीप, आज 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर जंगल तिकोनिया गांव है, जो बनटंगिया जो वन गांव रहते हैं, उन आदिवासी परिवारों के साथ हर साल दिवाली मनाते। पिछले 9 सालों से मुख्यमंत्री यहाँ पर बनटंगिया गांव वासियों के साथ दिवाली मनाते हैं। इसलिए इस दिवाली पर्व पर भी मुख्यमंत्री उनके साथ दिवाली का पर्व सेलिब्रेट करेंगे। इस दौरान लगभग 3 करोड़ की 3 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। लगभग 4000 बनटंगिया परिवार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक भव्य माहौल, चूंकि इन ग्रामीण परिवारों को, ये जंगल में रहने वाले लोगों को अब सभी सुविधाएं लगातार मुख्यमंत्री के जरिए मुहैया कराई जा रही हैं। इसलिए जो है कि बनटंगिया परिवार और बनटंगिया में जो लोग रहते हैं वो सभी इस कार्यक्रम का बेसब्री से हर साल इंतजार करते हैं कि मुख्यमंत्री आएंगे। राजदीप, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं तो वाकई में, क्योंकि कोरोना के बाद ये एक भव्य आयोजन इसको ही कहा जाएगा, पूरा देश बिना रोक टोक के दीपावली का उत्सव मनाने जा रहा है, तो किस तरह जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं? जी, जिला प्रशासन चूंकि मुख्यमंत्री की तैयारियों से पहले ही लगा हुआ था। वहां पर सभी गांवों में चूंकि अब सभी लोगों को सरकारी आवास मिल चुका है। बनटंगिया गांव के सभी निवासियों को वहां लाइट, स्कूल और सारी व्यवस्थाएं जो है कि आरओ वाटर लगा हुआ, ओवरहेड टैंक बन चुके हैं। अभी 2 करोड़ की लागत से ओवरहेड टैंक का निर्माण कराएगा बनटंगिया गांव के पास। इसका आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। 15 लाख की आबादी में जो है कि बनटंगिया गांव में इंटरलॉकिंग सड़क बनाई गई है, उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही तिकोनिया नंबर 3 में भी 500 मीटर की इंटरलॉकिंग सड़क है, उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। ये सारी सौगातें आज बनटंगिया वालों को मुख्यमंत्री के जरिए मिलेंगी और लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं। वाकई में फहीम अहमद हमारे साथ जौनपुर से संवाददाता जुड़ गए हैं। फहीम, दीपावली उत्सव की किस तरह से धूम देखने को मिल रही है, कितना तैयार है जौनपुर? जी, जैसा बता दें कि दीपावली का बहुत बड़ा पर्व होता है और तमाम जनपद वासियों में खुशी की लहर है। लेकिन यहाँ एक बात साफ तौर पे देखी जा सकती है कि बाजारों की जो रौनक है, कहीं ना कहीं उस पर महंगाई का असर साफ नजर आता है। हालांकि लोग किसी न किसी तरीके से दीपावली के पर्व की खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जेब में कुछ न कुछ से जो निकालने में जो पैसे का खर्च है उसमें कटौती हो रही है। दुकानदारों से बात करने पर उनका ये बात साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इस बार के जो दीपावली का पर्व है, हमारी दुकानदारी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर आया है, क्योंकि महंगाई जिस रूप धारण कर चुकी है तो लोग खरीदारी बहुत कम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। राघवेंद्र जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दीपोत्सव की धूम हमने देखी ही है। हम देख रहे हैं कि जब अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की गई थी, एक छोटे पैमाने पर इसको शुरू किया गया और हमने देखा कि अब हम 12 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा चुके हैं। आज वह 12 लाख तक पहुंच गए हैं और इसमें अयोध्या वासियों का बहुत बड़ा योगदान है। चूंकि अयोध्या वासी अगर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते तो केवल सरकारी तंत्र से इसे पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल था। 12,500 स्वयंसेवक लगाए गए थे जो निःशुल्क आए थे, दियों में तेल डाले, बाती लगाए और दीप प्रज्वलन किया। तो कहीं न कहीं अयोध्या वासियों का भी
इसमें सहयोग माना जाएगा। सबसे बड़ी बात, अयोध्या हमेशा से इस तरह के आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही है, तो सियासत की बलिहारी कहे या क्या कहे कि अयोध्या को हमेशा अशांत रखने की कोशिश की गई। अयोध्यावासी हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं। मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और धर्म का लोग हो, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। मुसलमान वहां पे भगवान राम का वस्त्र चलता है तो हिंदू प्रसाद चढ़ाता है। सबकी रोजी रोटी भगवान राम के नाम से पूरे अयोध्या वासियों की चलती है। अगर श्रद्धालु वहां न आए तो शायद भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाए, और पिछले 1 दशक तक यह स्थिति बनी रही, क्योंकि हर 6 दिसंबर को शौर्य दिवस, कलंक दिवस मनाया जाता था। अयोध्या के विकास पे कोई बात नहीं करता था, कोई पार्टी बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि यही नेता लोग अयोध्या जाने से परहेज भी करते थे। आज अयोध्या का सीनरियो बदला है। अब बाहर के जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि हो सकता है कि अगर अयोध्या न जाए तो लोग नाराज हो जाए। तो अयोध्या हमेशा से एक आदर्श रहा, आदर्श रूप प्रस्तुत किया है, और हम आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि अयोध्या एक आदर्श प्रस्तुत करेगा भाईचारे की, कौमी एकता की और विकास की। क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को एक मॉडल के रूप में विकसित करने का जो प्रण लिया है, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। राम कथा पार्क का विकास हो, या आर्ट गैलरी हो, या भगवान राम की मूर्ति लगानी हो, या सड़कों का जाल बिछाना हो, पर्यटन भवन बनाना हो, तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अयोध्या अब लगातार बदल रही है। अयोध्या जो पिछले 10 साल की अयोध्या थी, वो अयोध्या नहीं रह गई है। अब अयोध्या वासी जागरूक हो चुके हैं, भगवान राम के आदर्शों पर चलने का लगातार संकल्प ले रहे हैं, और जो दीपोत्सव संपन्न कराया योगी आदित्यनाथ ने, उसमें सभी धर्मों का सहयोग है, पूरे अयोध्या वासियों का सहयोग है। जी, शायद इसलिए राघवेंद्र जी कहा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब अगर देखनी है तो आप अयोध्या में देखिए, अगर गंगा जमुनी तहजीब अगर देखनी है तो आप पूरे देश को देखिए। जी बिल्कुल, अयोध्या में हमेशा से मिसाल कायम की है। जब अयोध्या मंदिर को लेकर मुकदमा चलता था तो अंसारी और रामदास परमहंस दोनों एक ही रिक्शे पर, एक ही कचहरी में पैर बिगले जाते थे। वहाँ मतभेद था, मनभेद कभी नहीं रहा। मनभेद तो सियासत ने पैदा किया अयोध्या में, अपने वोट बैंक की लालच में। किसी ने तुष्टीकरण की राजनीति खेली तो किसी ने संप्रदायवाद की राजनीति खेली। अब वह दिन गुजर चुका, अयोध्यावासी जान गए हैं विकास अगर होगा तो तभी उनकी रोजी रोटी चलने वाली है। धार्मिक एजेंडे को चला के कोई अयोध्या में विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। अब आने वाले दिनों में अयोध्या किस रूप क्या उसमें परिवर्तन होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अयोध्या ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। अयोध्या का पानी 1991 में लाल होते भी देखा है। अयोध्या ने 1992 में कारसेवकों का उन्माद भी देखा है। आज अयोध्या विकास के रास्ते पर चल रही है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा, दीपोत्सव देख रहा है, विकास के तमाम एजेंडे को मूलभूत फलीभूत होते हुए भी देख रहा है। तो अयोध्या है, अयोध्या मुक्त दर्शक बना रहेगा। पूरे देश को एक संदेश अयोध्या ने दिया है कि शांति के बिना विकास संभव नहीं है, और अयोध्या ने शांति कायम करके जब 1992 में ढांचा ढहा था, पूरे देश में उपद्रव हुए थे, लेकिन अयोध्या में एक पत्थर नहीं चले थे। तो अयोध्या वासियों की महानता कहें या राम के आदर्शों की जो परिकल्पना है, उसको साकार करते हुए अयोध्या वासियों ने जो साहस दिखाया था, जो धैर्य दिखाया था, उसकी भूर भूर प्रशंसा करनी चाहिए। अयोध्या पूरे देश में एक मिसाल बनेगा। और जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ है, इसे किसी धर्म से मत जोड़िए। यह पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया गया था, अब अयोध्या की मर्यादा को वापस लाने के लिए किया गया था। अगर पर्यटक नहीं आएंगे तो हिंदू हो या मुसलमान हो, अयोध्या में दाल रोटी का जुगाड़ नहीं हो सकता है। क्योंकि अब जो खेत बचे थे वहाँ भी प्लाटिंग हो रही है, इसके अलावा होटल माल बन रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पर्यटन ही मुख्य चारा है अयोध्या का, और उस पर लगातार सरकार काम कर रही है। वाकई में, क्योंकि कहा जाता है कि हमारा देश उत्तर प्रदेश जिस तरह से कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, क्योंकि रमजान में राम है तो वहीं दीपावली में अली है, और यही हमारी देश की पहचान है। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। राजदीप आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और फहीम आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है।